अब हम लोग बढ़ रहे हैं चांदन डैम की ओर। तो अब यहाँ से 44 मिनट का रास्ता। तो चांदन डैम यहाँ से 26 किलोमीटर है। सारे कबूतर उड़ रहे हैं, जबरदस्त जबरदस्त। ये है बौंसी से चांदन डैम का डैम रोड। बीच में थोड़ा मार्केट पड़ता है। बढ़ रहे हैं हम चांदन नदी के ओर, चांदन डैम की ओर। और चांदन डैम जो है वो बांका की जो सबसे प्रमुख नदी है। जी हाँ, चांदन नदी, जिसमें और भी नदियाँ मिलती हैं। और यही चांदन नदी आगे जाके घोघा होते हुए गंगा में मिल जाती है। तो ये जो चांदन नदी है, इसके बारे में बहुत सारी अलग अलग बातें बताई जाती हैं। कहा जाता है ये पहले की चंपा नदी है। जी हाँ, कुछ लोगों को आपत्ति भी हो सकती है मेरे इस पे, क्योंकि नाथनगर में एक चंपा नाला नाम की जगह है, जो पहले से वास्तविक रूप से कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि वो चंपा नदी है। और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि यही चांदन नदी पूर्व की मगध जनपद की, अंग महाजनपद की नदी है। और ये चांदन की जगह चंपा नदी। और कितना सुंदर नज़ारा है इस रोड का, बहुत ही खूबसूरत। जमदाहा मोड़, और यहाँ से चांदन डैम की दूरी है 10 किलोमीटर। खूबसूरत रोड, पठारी स्ट्रक्चर है। देखिए, इन पठारियों को देखकर लगता है अलग है यहाँ की, बिल्कुल अलग। चांदन डैम 2 किलोमीटर। और ये है चांदन डैम। नज़ारे आप देख रहे हैं ये चांदन डैम के हैं। बाकी ठंड के समय है। हम पहुंच गए हैं चांदन डैम। विपुल जी बहुत खुश। और ये कुछ नज़ारा है चांदन डैम का। इस बार पानी कुछ ज़्यादा है, बेहद ही खूबसूरत। Singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. अल्टीमेट। और सूरज की रोशनी कितनी अच्छी आ रही है। हाँ, और इसीलिए सूरज की रोशनी आ रही है और अच्छा लग रहा है। हम आए हैं चांदन डैम पर, और क्या नज़ारे हैं, बेहतरीन, ज़बरदस्त। बीच में छोटे छोटे आइलैंड हैं जो सबमर्ज्ड दिखते हैं, छोटे छोटे। ये चांदन नदी पे बना रिजर्वायर है। और विपुल जी को तो इतना मज़ा आ रहा है कि मत पूछिए। तो विपुल जी से ही जानते हैं कि कैसा लग रहा है। विपुल जी जबरदस्त है, नेचुरल, इससे अच्छा जगह नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, शांत है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत शांत है, बहुत नेचुरल है। और जो इस तरह के प्रवृत्ति के आदमी हैं उनके लिए तो ये स्वर्ग है। हम यहाँ पर चौथी बार आ रहे हैं। हर बार का आने का अलग आनंद है और बड़ा मज़ेदार है। बिल्कुल। और एकदम वहाँ से हल्की हवा उठ के आ रही है और चेहरे को छूती है ना, तो लगता है कि हाँ, एकदम सारी मतलब टेंशन दूर हो गई है। और नज़ारे कितने सुंदर लगते हैं। वो हिल्स, ऊपर से बादलों से आ रही है सूरज की रोशनी, और इधर है जंगल। और ये सब संभव हो पाया है इन दोनों बाइक और विपुल जी की बदौलत।
बेहतरीन। और इधर ये पूरा जंगल है, ये रिजर्वायर का है और इधर पूरी तलहटी है। विपुल जी ने कहा इधर भी दिखाई। और देखिए खूबसूरत सा जंगल है पूरा। इसी रोड से लोग निकलते हुए आगे बढ़ते हैं। जबरदस्त, बेहतरीन। विपुल जी एकदम आराम से, ये मेरी बाइक, कुछ बातें करते हैं, एक आध बिस्किट खाते हैं, पानी वानी पीते हैं, फिर देखते हैं वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे उतरे, हम भी चलेंगे, देखेंगे कोई बोट वोट हो या नदी के लग, क्योंकि काफ़ी गहरा भी है। तो चलिए थोड़ी देर इस असीम शांति में खुद को ढूंढते हैं, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते हैं। वहाँ देखिए एक छोटा सा पक्षी बैठा हुआ है, पनकौआ, पानी में डुबकी लगा के जो मछली पकड़ता है। कितना सुंदर लग रहा है, भीड़ भाड़ से दूर, बेहतरीन। और गजब गजब नज़ारे हैं यहाँ के, बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत यहाँ का जंगल है। और बहुत ही घनघोर लेकिन खूबसूरत। ये चांदन नदी पे बना ये डैम, और ये डैम ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। आज सरस्वती पूजा का विसर्जन है, तो नदियों का हमेशा एक धार्मिक महत्व रहता है। और हालांकि अब गवर्नमेंट ने काफ़ी बैन कर दिया है, लेकिन फिर भी विसर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो नदियों में ही पूर्ण मानी जाती है हिंदू धर्म में। तो ये जल जीवन हरियाली यात्रा के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ये चंदन दर्शन का एक व्यू पॉइंट बनाया गया है। बेहद ही साफ पानी है ये चांदन नदी का, बहुत ही मनमोहक सा, असीम शांति सा महसूस हो रहा है। कोई शोर नहीं, पानी की ये कलकल आवाज़ मन को मोह लेती है। बेहतरीन, शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतना अच्छा लग रहा है। लेकिन समय हो चुका है। खूबसूरत सा, थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा, लेकिन शाम का समय है, तो अब हमें यहाँ से निकलना है।
बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी नाव, ये जंगल, ये पहाड़ियों की तलहटी और ये चांदन डैम। बांका में ये सब चीज़ें बहुत यूनिक है, बेहतरीन। चांदन नदी के चांदन डैम पर, और आज सरस्वती पूजा का विसर्जन का दिन है। नदियों का बहुत ही एक धार्मिक महत्व होता है, चाहे कुछ भी हो, हिंदू धर्म में विसर्जन हो, जन्म हो, मृत्यु हो, नदियों से हम हमेशा जुड़े रहते हैं। और ये है युवाओं की टोली, प्रसाद वगैरह लेकर सरस्वती माँ का विसर्जन से आए हैं। और हम, मुझे लगता है ये बांका या यहीं आसपास के हैं, बौंसी के चांदन डैम के आसपास हैं। तो ये विसर्जन करने जाएंगे, एक अलग ही किनारे पे ये विसर्जन करेंगे ताकि नदियों को ज़्यादा प्रभावित ना हो सके। तो किन किन से पूछूं? यहाँ शिक्षक महोदय हैं लगता है, साथ में कोई। तो यहाँ शिक्षक जो होते हैं, चाहे हम लोग भी जब बच्चे थे, जब मैं भी मैट्रिक पढ़ता था तो सरस्वती पूजा का बड़ा क्रेज होता था। तो ये यहाँ के शिक्षक हैं। क्या नाम है सर आपका? चंदन कुमार पाठक। देखिए, चंदन नदी पे चंदन कुमार पाठक जी से मुलाकात हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो एक बार आप लोग नाम बता दो, बहुत ही छोटा, क्योंकि बहुत लंबा नहीं, तो जल्दी जल्दी। राहुल कुमार। और ये राहुल हैं। ओके, कृष्ण कुमार मिश्रा और पूरे बच्चों की टोली। तो हमको प्रसाद कौन देगा? बिना प्रसाद के तो मैं जाऊंगा नहीं। तो प्रसाद खाते हैं, फिर ये चांदन नदी से हम, चांदन डैम से हम वापस जाएंगे भागलपुर की ओर। शाम का समय है, बीच में हमें कुछ और जगह जाना है, तो थोड़ा सा प्रसाद लेंगे और फिर आप लोगों से मिलते हैं। देखिए, प्रसाद आ गया। बिहार में यही है, हॉस्पिटलिटी हमेशा बेहतरीन होती है। आइए कभी बिहार, बहुत कुछ घूमने को है बांका ज़िले में। प्रसाद खा लिया है और दोस्तों ने सब्सक्राइब भी कर दिया। बताओ, ऐसी ऐसी ट्रिप मिल जाए तो मैं तो बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा यार। हाँ, ये बात तो सही है, बिल्कुल। तो चलिए अब निकलते हैं चांदन नदी से आगे। जय भोलेनाथ। ठीक है, थैंक यू, बाय। यही तो बात है रोड ट्रिप की दोस्तों, है कि नहीं? लोगों से मिलना, लोगों से समझना, सीखना, और क्या चाहिए। और यही चीज़ यूट्यूब के प्रति युवाओं को क्रेजी बनाती है। और इसीलिए हम सभी यूट्यूबर्स का ये फ़र्ज बनता है कि हम एक सकारात्मक और एक अवेयरनेस का मैसेज दें युवाओं को। यहाँ बच्चों को मैंने बोला, युवाओं को बोला कि आप मुख्य धारा में इसको मत विसर्जित कीजिएगा, साइड में जो इसकी। तो उन्होंने खुद बोला, नहीं, हम कभी भी इस रिजर्वायर में डायरेक्ट विसर्जन नहीं करते हैं, जो इसकी एक छोटी सी धारा निकलती है उसमें करते, ताकि मुख्य नदी कभी गंदी ना हो। तो ये देखिए, समाज में अवेयरनेस तो आ ही रहा है। सामने जवाहर नवोदय विद्यालय। तीन 40 हो चुके हैं, 3:38, 3:40। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। अब आगे और भी बात होगी। तो आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा, साथियों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो कृपया मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर बिहार की कोई ऐसी जगह है जो आपको लगता है मुझे कवर करनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर उस लोकेशन का नाम बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उधर आने का। हालांकि कई बार कमिटमेंट्स, ऑफिस और बहुत सारी चीज़ें मुझे देखनी होती है, तब मैं निर्णय लेता हूँ। तो आप सभी जो मेरे चैनल को प्यार दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपका
बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ यूट्यूब की इस जर्नी में, इस सफ़र में आपका सहयोग मुझे यूं ही मिलते रहेगा। तो चलिए, आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और घूमते रहें मेरे ब्लॉग के माध्यम से। जल्द मुलाकात होगी नए सफ़र में और एक नए रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय, टेक केयर।